नामुनिया, नी की दर्द, चलने में थकावट, सांस का फूल जाना, लगता है प्राण नहीं रहे शरीर में। 5 रोग एक आसन से लाभ होगा। नाम रहेगा आसन का स्वास्तिक आसन। इस आसन का अभ्यास करोगे, कभी जिंदगी में नमूनिया नहीं होगा, दर्द नहीं होगी, कूल्हे में दर्द नहीं। जो मैंने बताए हैं आसन करने का तरीका, इस प्रकार इस घुटने के नीचे, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और दूसरे पाँव को इस घुटने के नीचे इस प्रकार से हाथ डाल के ऐसे करके खींचें और ऐसे करके बैठ जाएं। जाप करें, चाहे ध्यान करें, चाहे प्राणायाम करें, चाहे वैसे ही बैठे रहें, 5 मिनट का अभ्यास करने से 5 रोगों से बच जाओगे। आसन हम कर लेते हैं, उससे कोई लाभ नहीं। हम आसन करके कितनी देर आसन में बने रहते हैं, ये नोट जरूर करना चाहिए। हम कितनी देर आसन पर काबू पा लिया है, वो लाभ मिलेगा। एक बार आप बहुत तेज गति से जबरदस्ती आसन को छू कर वापस आ जाएंगे तो उससे हमें लाभ नहीं मिलेगा। हमें धीरे धीरे आसनों पर अभ्यास करना चाहिए। रोज करें, नित्य करेंगे तो एक दिन आसन आपका सिद्ध हो जाएगा। कहा जाता है 3 घंटे 48 मिनट एक आसन पर जब बैठने की स्थिति बन जाएगी, वह आसन सिद्ध हो जाता है, मानो आपके पास एक सिद्धि प्राप्त हो गई। ध्रुव जी ने एक ही आसन में बैठ के कई महीने तक उस पर तपस्या की थी। गुरु मछेंद्रनाथ जी ने, उन्होंने एक ही आसन में बैठ के अभ्यास किया, उसका नाम मिशेंद्र आसन पड़ गया। आप एक आसन पर काबू करें, चाहे पद्मासन, चाहे कमल आसन, स्वास्तिक आसन, वज्रासन, किसी एक आसन पर अभ्यास करें, चाहे सिद्धासन। अगर आपने भक्ति को देखना हो तो सिद्धासन, स्वास्थ्य को लेकर करना है तो स्वास्तिक आसन, और अगर पाचन तंत्र को बढ़ाना है तो वज्रासन, और अगर समाधि की ओर जाना है तो पद्मासन। इन आसनों का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इसका नाम है स्वास्तिक आसन और इसका नाम है पद्म आसन। ये पद्म का आकार में कहा जाता है माँ लक्ष्मी पद्म पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इस आसन को पद्म से लिया गया है। इसका नाम पद्म आसन है। आप ऐसे बैठें, ये मुद्रा में, चाहे आप इस मुद्रा में, चाहे वायु मुद्रा में, किसी भी मुद्रा पे अभ्यास करने। हर एक मुद्रा का अलग अलग फायदा है, हर एक आसन का अलग अलग फायदा होता है। इस आसन में बैठे, चाहे आप सूक्ष्म आसन में बैठ जाएं और चाहे आप सिद्ध आसन में बैठ जाएं। सिद्धासन को, इस नाड़ी को दबाकर इस प्रकार से उस पर कई घंटे तक बैठने से आपको हजारों सिद्धियों की प्राप्ति होगी। कहा जाता है इसी आसन से उड़ने की क्षमता भी प्राप्त हो जाती है। आप इस आसन में बैठें, और चाहे आप वज्रासन में, अगर आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको कभी गैस की समस्या नहीं होगी। आपका पाचक तंत्र जो है वह आपका मजबूत हो जाएगा। यही एक ऐसा आसन है जिस आसन में हनुमान जी अक्सर इसी आसन में बैठे हुए मिलते हैं। हनुमान जी इस आसन की सिद्धि प्राप्त कर बैठे हैं। हनुमान जी इस आसन पे अक्सर बैठे रहते हैं, चाहे जप करने के लिए, चाहे तपस्या के लिए, चाहे राम की आज्ञा का पालन करने के लिए, वो इस आसन में ही ज़्यादा बैठते हैं। इसे वज्र आसन कहते हैं। यह आसन शरीर को शड्योल वज्र बना देता है, और वैसे भी इस आसन को भोजन करने के बाद 5 मिनट इस आसन पर जरूर बैठना चाहिए। और इसके फिर कई प्रकार आ जाते हैं।
इस प्रकार से बैठोगे तो इसका अलग लाभ होगा। दोनों अंगूठे आपस में मिले हैं और यदि आप इन दोनों पाँव को इस प्रकार से बीच में आसन करके लगा कर बैठोगे तो इसका एक अलग लाभ होगा। इससे कूल्हा की मजबूती मिलेगी, घुटनों में दर्द कभी नहीं होगी और शरीर शड्यूल बन जाएगा, चलने की क्षमता बढ़ जाएगी और थकावट दूर हो जाएगी। इस प्रकार से मैंने आज आपको ये 4-5 आसन करके बताए। आप इन आसनों को अवश्य करें, इसके लिए गुरु की भी आवश्यकता नहीं। आप इसका धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो आप इन आसनों पर अवश्य सफल मिलेंगे। जब पद्मासन अगर आपसे नहीं लग रहा है तो हार नहीं मानो, मात्र एक पाँव को चढ़ाकर ऐसे ऐसे हिलाते रहो। एक दिन आपके शरीर में लचक आ जाएगी और ऐसे ऐसे से रोज शरीर को हिलाएं और फिर धीरे धीरे इस पाँव को पगल में रख के इस प्रकार से इसे हिलाते रहें। 4-5 दिन इसी आसन का अभ्यास करें और धीरे धीरे फिर जहाँ रख दें, फिर जहाँ रखें और जैसे आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा तो एक दिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी हाथ लगाने की, देखो स्वयं ही आसन लग जाएगा। इसे कहते हैं पद्मासन। यह आसन शरीर के लिए बहुत लाभदायक हैं। अगली वीडियो के साथ मैं बताऊंगा लेटने वाले आसन। आज मैंने ये सारे आसन आपको बैठे बैठे वाले बताए हैं। ये आसन बहुत लाभदायक है, करिए अभ्यास, अवश्य सफलता मिलेगी। राधे राधे।